Assalamu alaikum. My name is Faik Hussain. I am a student of final year BS Radiology Technology at College of Technology, Vamsi Onshore. I am here to present a topic on radiologic assessment of tumor response to therapy. सबसे पहले ये है कि रेडियोलॉजिक असेसमेंट ऑफ ट्यूमर रिस्पांस टू थेरेपी वो है क्या चीज़। तो रेडियोलॉजिक असेसमेंट ये है कि हम जो है ना रेडियोलॉजिकली हम ये चीज़ें देखेंगे। एक हमारे पास जो पेशेंट आएंगे ट्यूमर के पेशेंट होंगे, उनकी जो है ट्रीटमेंट की इफ़िशिएंसी जो होगी उसको देखने के लिए कि हमारे जो है ट्यूमर ने कितना इफेक्टिवनेस दिखाया है, और उसकी जो शेप देखेंगे, उसकी डेंसिटी देखेंगे, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि हमने जो ट्रीटमेंट दी है वो किस तरह हमारे जो हमारे पास ये है एवोल्यूशन ऑफ साइज एंड शेप चेंजेस। हम उसमें ना असेसमेंट में अपने में क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकली जो चीज़ें हैं, ट्यूमर का साइज़ है, ट्यूमर का शेप है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों की चेंजेस आ रही हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यू लीजन्स। हम देखेंगे कि भाई हमने जो ट्रीटमेंट दी है उसके बाद हमारी जो लीजन्स हैं वो प्रोग्रेस हो गई हैं या वो जो है ना उसमें स्किल आ गई है। असेसमेंट ऑफ ट्यूमर मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखेंगे। ट्यूमर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी रेडियोलॉजी के थ्रू ही हम देखेंगे। प्रेडिक्टिंग पोटेंशियल ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स, जो हमने रेस्पॉन्स दी है उसका पोटेंशियल भी देखेंगे हम इसमें। ओवरऑल एफिशिएंसी देखेंगे कि हमारा जो ओवरऑल एफिशिएंसी देखेंगे कि हमने ट्रीटमेंट दी है उसमें कितना ओवरऑल एफिशिएंसी आ गया है, वो हमें सब असेस होंगे रेडियोलॉजी के थ्रू। असेसमेंट पैरामीटर क्या है, ट्यूमर के साइज़ और मॉर्फोलॉजी है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम रेडियोलॉजिकली असेस करेंगे। सबसे पहले है लेंथ, जो ट्यूमर का लेंथ मेजर करेंगे। उसके बाद है विड्थ है और डायमीटर है। ये चीज़ें हमारे ट्यूमर की मॉर्फोलॉजिकली साइज़ वगैरह में देखने में मदद आती हैं, जो ज़्यादातर सॉलिड में ही मेजर करते हैं ये चीज़ें। उसके बाद है हम जो है क्या देखते हैं, लीजन नंबर एंड लोकेशन। हम जो अपने असेसमेंट में देखते हैं कि लीजन कितने हैं और उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, कैसे स्प्रेड हो रही हैं, और उनको ट्रैक करेंगे। मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी हम देखेंगे। ग्लूकोज अपटेक की वजह से वो हम देखेंगे। अब हमारे पास जो कैटेगरी है रेस्पॉन्स के, वो चार है, स्टैंडर्ड है। एक है कंप्लीट रेस्पॉन्स थेरेपी। कंप्लीट रेस्पॉन्स थेरेपी क्या है कि जब हमारा जो ट्यूमर है वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाए, हमारे जो टारगेट लीजन है वो बिल्कुल ही डिसअपीयर हो जाए। पार्शियल रेस्पॉन्स क्या है, हमारे जो ट्यूमर है वो 30% रेस्पॉन्स करे, जो उसका बेसलाइन है उससे 30% इफेक्टिवनेस दिखाए, उसको पार्शियल रेस्पॉन्स करेंगे। स्टेबल डिजीज का मकसद ये है कि ना उसमें कोई चेंजेस आए ट्रीटमेंट के बाद, और ना ही उसमें कोई कम हो, ना कोई ज़्यादा मतलब उसमें लीजन वगैरह आ जाएं। प्रोग्रेसिव डिजीज़ का मतलब ये है कि हम ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी हमारी कोई जो है ना उसमें चेंजेस नहीं आ रही, उसमें हमारे फिर भी बढ़ रहे हैं लीजन वगैरह, और बढ़ रहे हैं, और ट्यूमर हमारा इंक्रीज़ होता जा रहा है, ग्रो बैक कर रहा है। ये कुछ रेडियोलॉजिकल इमेजेस हैं जिसमें मैं आप बताऊंगा। ये एक हमने बेसलाइन इमेज ली है, ट्यूमर है, इसमें जो है ना नेक्रोसिस भी शो हो रहा है। और सेकंड जो है इमेज, वो बेसलाइन के बाद हमने उसको ट्रीटमेंट दी है, कुछ अरसे के बाद हमने उसको फॉलोअप लिया, तो उसमें हमारा स्टेबल शो हो रहा है कि भाई उसमें कोई ख़ास एफिशिएंसी नहीं है, ना ही वो बढ़ रहा है और ना ही कम हो रहा है हमारा जो ट्यूमर है। थर्ड जो चीज़ है वो उसमें है कि हमारे जो असेसमेंट आ रहा है कि हमारा जो ट्यूमर है उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, पार्शियल हो रहा है, लेकिन पहले से काफ़ी जो है कम हो चुका है। और लास्ट में ये
लास्ट में ये है कि हमारा जो कंप्लीट रिस्पॉन्स कर चुका है, हमारे जो ट्रीटमेंट है, हमने देखा कि अभी हमारे जो ट्यूमर है वो बिल्कुल मोस्टली डिसअपियर हो चुका है। अब ये भी एक दूसरा एग्जांपल है, ये एक बेसलाइन है और उसके बाद देखें तो ट्यूमर भी बढ़ रहा है और दूसरे टारगेट लीजन्स हैं वो भी साथ में बढ़ रहे हैं। ये हमारे प्रोग्रेसिव डिजीज़ का एग्जांपल है। अब हमारे जो रेडियोलॉजिकल असेसमेंट में कौन कौन सी मोडालिटी यूज़ होती हैं? सबसे पहले सीटी स्कैन यूज़ होता है, उसके बाद एमआरआई यूज़ होती है, उसके बाद सीटी पेट सीटी है वो यूज़ होते हैं। अब सीटी का रोल क्या है इसमें? सीटी का रोल ये है कि वो हमारे जो ट्यूमर का साइज़ है, ट्यूमर का शेप है, लोकेशन है, वो सब हम मोस्टली ट्यूमर के थ्रू सीटी स्कैन के थ्रू देखेंगे। ट्यूमर श्रिंकेज, जो हमारे रिस्पॉन्स के बाद जो चीज़ें आती हैं, ट्यूमर श्रिंकेज है या ट्यूमर की ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ जो है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे अपने सीटी असेसमेंट में। सीटी में लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि ट्यूमर जो मेटाबॉलिक ट्यूमर हैं या उनकी सेल्यूलर एक्टिविटी है वो हमें सीटी में ज़्यादातर नज़र नहीं आती। डिटेक्शन ऑफ स्मॉल ट्यूमर रिस्पॉन्स, और उसके अलावा हमें ना नेक्रोटिक और सिस्टिक ट्यूमर होते हैं वो भी काफ़ी हद तक हमें सीटी में नहीं नज़र आते, ये भी लिमिटेशन में आ रहे हैं। और सॉलिड मोस्टली इसमें नज़र आते हैं, सॉलिड रिस्पॉन्स करता है। अब आ रहा है एमआरआई। एमआरआई जो है ना हमें मोस्टली हेल्पफुल है, हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनमें हेल्प करता है, और उसके अलावा ये हमें वेस्क्यूलराइजेशन में हेल्प करती है। उसके अलावा हमें जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, वेस्क्यूलर फंक्शनल चेंजेस हैं, फंक्शनल चेंजेस में भी एमआरआई बहुत हमें हेल्प आउट करती है, सीटी से काफ़ी हद तक बढ़कर ये में जो है ना सपोर्ट करती है। अब सीटी एमआरआई क्यों बेस्ट है, मतलब सीटी से कंपेयर करें तो एमआरआई क्यों बेहतर है? एमआरआई इसलिए बेटर है क्योंकि वो हमें सॉफ्ट टिश्यू को कंट्रास्ट देता है। ज़्यादातर हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो उनका बताता है, मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। अब हमारे पास सीटी स्कैन का एक है, एक प्लेन सीटी है, दूसरा है कंट्रास्ट सीटी स्कैन। लेकिन एमआरआई में क्या है, हमारे पास T1 इमेजेस हैं, T2 इमेजेस हैं, DWI है, परफ्यूजन है, मतलब काफ़ी इमेजेस आ रहे हैं। तो उसमें मतलब काफ़ी हद तक वो हर तरीके से एमआरआई में हेल्प करती है असेसमेंट ऑफ ट्यूमर रेस्पॉन्स टू थेरेपी में। और असेसमेंट ऑफ ट्यूमर वेस्क्यूलराइजेशन में भी एमआरआई में सपोर्ट करती है, मॉनिटर करती है ट्यूमर की रेग्रेशन को, और हायर सेंसिटिविटी है। ये सब चीज़ें ज़्यादा चीज़ें पिक करता है एमआरआई। जो स्मॉल चीज़ें होती हैं वो भी एमआरआई के थ्रू हमें नज़र आती हैं। अब प्रिंसिपल क्या है कि ये चीज़ें हम अब DWI T1 इमेजेस है, T1 इमेजेस के थ्रू हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं? T1 इमेजेस जो है हाईलाइट करते हैं फेट कंटेंट को, एक्सीलेंट हमें कंट्रास्ट देती है ट्यूमर और सराउंडिंग टिश्यू में। कौन दे रहा है? एमआरआई में जो उसका पैरामीटर है T1 वेटेड इमेजेस। T2 वेटेड इमेजेस वो भी हमें एक्सीलेंट जो है ना फ्लूइड वाटर कंटेंट में हेल्प करती है, और एडिमा है, ट्यूमर में इनफर्टिलेशन है, इन सब में हमें एमआरआई हेल्प करती है। डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस ये भी दूसरा पैरामीटर है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल हेल्प करता है, और उसमें सेल और हेल्दी टिश्यू के डिस्टिंग्विश में ये एमआरआई हेल्प करती है। और भी एडवांस चीज़ें हैं वो भी आए हैं, लेकिन हमने जस्ट शॉर्ट की है। और ये है एक एग्जांपल एमआरआई का, इसमें मोस्टली कंप्लीट रिस्पॉन्स है। ग्लास के एक ट्यूमर है और बेसलाइन में, और वहाँ पर जो हमारा ट्यूमर है उसमें ट्रीटमेंट के बाद हमने जो है ना देखी है, उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं, काफ़ी हद तक वो डिसअपीयर हो चुका है हमारा जो ट्यूमर है। अब एमआरआई में लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले तो लिमिटेशन ये है कि एमआरआई जो है ना टाइम कंज्यूमिंग है, एमआरआई में बहुत टाइम लगती है। उसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सीटी में नज़र नहीं आ रहे थे वो यहाँ पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मेटल इम्प्लांट्स भी जो पेशेंट हैं जिनकी मेटालिक इम्प्लांट हैं उनमें भी एमआरआई जो है ना कंट्राइंडिकेटेड है, वो भी लिमिटेशन में आ रहे हैं। क्लास्ट्रोफोबिया पेशेंट जिनको डर लगता है वो भी हमारे लिमिटेशन में आ रहे हैं। नेक्रोसिस है, हेमरेज है, और सीडो प्रोग्रेशन है, ये सब चीज़ें हमारे लिमिटेशन में आ रहे हैं एमआरआई के। अब एक और हमारा जो है चीज़ आ रहा है वो है पेट और पेट सीटी स्कैन।
अब हम पेट क्यों करवा रहे हैं? पेट हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमारे जो है ना सीटी स्कैन एमआरआई हम स्पेसिफिक ऑर्गन्स की लेते हैं, तो जो हमारा पेट है वो ओवरऑल हमें बताएगा कि कहाँ कहाँ हमारा जो ट्यूमर है वो मेटास्टेसिस हो चुका है, वो हमें पेट बताएगा। सिर्फ पेट ये चीज़ बताएगा, लेकिन उसके साथ पेट और सीटी हम दिखाएंगे, क्योंकि सिर्फ पेट में हमारी जो एनाटॉमिकल चीज़ें हैं उनकी लिमिटेशन होती है। तो पेट सीटी यूज़ करेंगे, उसमें हमें क्लियरली ये चीज़ें एनाटॉमिकली नज़र आएंगी। अब ये एक एग्जांपल है इंटीरियर मीडियास्टाइनम का। यहाँ पर एबनॉर्मल हमारे अपटेक है FGT का, और ये हमने एक एक्सियल व्यू ले ली है। अब वहाँ पर सीटी में देखेंगे तो हमें ये एज सच नज़र नहीं आ रहा, मेटाबॉलिक इसकी ना नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब हम सीटी पेट सीटी में देख रहे हैं कि काफ़ी ब्राइट है, जहाँ पर हमारे जो है FGT है वो हमारा ट्यूमर है, वहाँ पर मेटास्टेसिस है। ये है बेसलाइन में है, और ये जो इमेज है ये बता रहा है कि पोस्ट ट्रीटमेंट है फॉलो अप इमेज, जिसमें बता रहा है कि हमें काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, और ये मेटास्टेसाइज बिल्कुल कम हो चुका है, और ये सीटी के थ्रू हमें बता रहे हैं। लिमिटेशंस, काफ़ी लिमिटेशंस इसमें भी हैं, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, काफ़ी हद तक हमें फॉल्स पता नहीं चलता कि कैसे सेंसिटिविटी लिमिटेशन है, वेरिएबिलिटी जो होते हैं, हर तरीके के ग्लूकोज वगैरह होते हैं उनमें जो है ना अपटेक की। अब फैक्टर इफेक्ट करते हैं हमारे जो मॉडलिटीज़ को, ये ट्यूमर असेसमेंट को, हमारे पूरे असेसमेंट को काफ़ी फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। ट्यूमर टाइप है, सॉलिड है, लिक्विड है या सिस्टिक है, वो इफेक्ट करते हैं। ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, और हर किसी का अपना जो है ना होता है। डिलेड रिस्पॉन्स, काफ़ी ऐसे ट्यूमर होते हैं जो डिलेड रिस्पॉन्स देते हैं। उसके अलावा ट्यूमर लोकेशन है वो भी इफ़ेक्ट करती है। पेशेंट फैक्टर हैं, इमेज आर्टिफैक्ट है। थैंक यू। एनी क्वेश्चन?